सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। उसके वचन के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए सबसे पहले हम वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे पहले सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसमें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। कहता अपना संपूर्ण मन संपूर्ण ध्यान लगाकर मेरी बातों को, मेरी वचनों को सुन। अपना कान मेरी बातों की तरफ लगा। कहता है अपने कानों को मेरी बातों की तरफ लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। कहता है इनको तू अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में उसे धारण कर। कहता है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, क्योंकि जो मेरी वचन है उस पे तू अपना कान लगा। मेरी वचन को अपनी आंखों से ओझल न होने दे, दूर न होने दे, वरन तुम उस मेरे वचन को अपने मन में धारण कर। कहता है मेरी वचन को अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। कहता है जो मेरी वचन है ना, ये जिनको प्राप्त होती है, वो जिनको प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का कारण होती है। यानी जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को प्राप्त करता है, हृदय में रखता है, मन में धारण करता है, वो वचन क्या करती है? उस मनुष्य को अनंत काल का जीविता बनाती है। और इतना ही नहीं, वचन क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति मेरे वचनों को अपने हृदय में रखता है, उस पर ध्यान लगाता है, तो कहता है कि वह मेरी वचन उस मनुष्य के शरीर के चंगे होने का कारण है। यानी उसके संपूर्ण शरीर में चाहे जो बीमारियां होती हैं, सारी बीमारी को चंगे करने का कारण होती है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सारी बीमारियों से हमें चंगाई देता है। इसलिए कहता है कि मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। कहता है कान लगा उस पे, बात मेरी सारी बातों की तरफ कान लगा, क्योंकि अगर कान लगाएगा तो तू बीमारी से चंगा होगा और तू जीविता बन जाएगा, अनंत काल का जीविता बन जाएगा। कहता है कि सबसे अधिक बात तो तू अपने मन की रक्षा कर। कहता है सबसे सर्वश्रेष्ठ बात तो ये है कि तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जो तेरा मन है ना, जीवन का मूल स्रोत है। मन ही तुझे अनंत काल का जीविता बनाएगा और मन ही तुझे मृत्यु की तरफ लेकर जाएगा। इसीलिए कहता है तू अपने मन की रक्षा कर कि इस मन में बुरी बातें ना आए, शैतान की बातें ना आए, परंतु परमेश्वर की बातें इसमें आने पाए। कहता है इस मन में, तेरे मन के अंदर परमेश्वर की बात रुके, ना कि शैतान की बात, क्योंकि शैतान की बात रुकेगी तो विनाश की तरफ लेकर जाएगा। और परमेश्वर की बात इस मन में रखेगा तो तू अनंत काल के जीविता बन जाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, हमेशा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए,
जो भी वचन आप सुनते हो या पढ़ते हो, आप उन वचनों को अपने अंदर ग्रहण करो, उसे रिसीव करो, ताकि वह वचन आपके जीवन को बदलने के लिए और आपके पापों को क्षमा करने के लिए और आपको स्वर्ग के लायक बनाने के लिए काम करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमेशा वचन के अधीन रहो, क्योंकि वचन ही आपको खरा बनाएगा, वचन ही आपको पवित्र बनाएगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, वो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनको तेरा स्पर्श होने पाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते चाहे जो बीमारी हो, सारी बीमारियां निकल जाए, सब के सब चंगे हो जाए, ओ प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते बेटा इनके शरीर की हर बीमारी को छू ले। हे परमेश्वर, मस्तक में कोई बीमारी हो तो छू ले। हे परमेश्वर, इनकी आंखों में कोई बीमारी हो तो छू ले, इनके कान को छू ले प्रभु, इनके मुंह में कोई बीमारी हो छू ले, गले की बीमारियों को छू ले, सीने की बीमारियों को छू ले, पेट की बीमारियों को छू ले, कमर की तकलीफों को छू ले, रीढ़ की हड्डियों को छू ले प्रभु, घुटने को छू ले, हर एक हड्डी को छू ले, मांसपेशियों को छू ले, नसों को छू ले, ताकि सारी बीमारियां निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगी, जिसका लीवर खराब है चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन की बीमारी, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, अपेंडिक्स हो, हार्निया जो भी है नष्ट हो जाए, हाथ नहीं होता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, बाबा सिर नष्ट हो जाए, लकवे का बीमार, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार की चर्म, खाज चुईलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी, जिसके शरीर के अंदर जिसको संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। जिसके पास कोई संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इसके गर्भ को हरा भरा कर दे। हे परमेश्वर, इनके गर्भ को हरा भरा कर, ताकि इनका गर्भ फलवंत हो जाए और संतान को जन्म देने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनको आशीष दे, ताकि ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करें। हे परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले। हे परमेश्वर, कोई रोजगार नहीं रोजगार मिले। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, कर्ज में तो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते बेटा तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु, अपने भारी आशीषों के द्वारा भाव, ताकि तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के शरीर के ऊपर से हर तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो निकल जाए, सारे बंधन टूटने पाए, सारे बंधन टूट जाए। लिवरे शिखर रंदोलुरबासा काला आबालाबा सबालाबा सखराबा संदो शौरबासा काला। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा इनके जीवन में आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होंगे, इनके शरीर को भली भांति छू। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को भर दे, ताकि पवित्र आत्मा इनको छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। लिवरेश चिबरंदोलुरु, वो महान परमेश्वर सबके सब आत्मा और आत्मा की सामर्थ्य से भर दिए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।